बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी रहें खैर खैरियत से हों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। 19 साला बच्ची जो कि अमेरिका से कनाडा आई थी, उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि जिसको देखकर सबकी रूह कांप उठी। उसकी माँ जो है उसकी हालत गैर हो गई। ऐसा कौन सा हौलनाक काम हुआ जो इस 19 साला बच्ची के साथ हुआ, जिसको देख के और जिसके बारे में अभी तक लोग हक्का बक्का है कि ये कैसे हो सकता है, इतना खौफनाक मंजर कैसे हो सकता है। इसके बारे में मैं आपको अपनी इस ब्लॉग में डिटेल के साथ बताऊंगी कि बाहर के मुल्क में भी ऐसे वाकयात हो रहे हैं जो कि नाकाबिले बयान है, क्योंकि बाहर के मुल्क में तो बहुत ज्यादा तरक्की होती है ना, और कनाडा जैसा मुल्क जहाँ पे कि बहुत सहूलियात हैं, बहुत तरक्की है, वहां उस मुल्क में अगर ऐसा होने लगा तो इसका मतलब है कि कोई भी महफूज नहीं रह गया। हर किसी को अब अपनी अपनी फिक्र करनी चाहिए जो भी एक मुल्क से दूसरे मुल्क किसी भी काम के सिलसिले में जाता है। नाज़रीन, हुआ कुछ इस तरह की एक बच्ची है 19 साल की, उसका नाम है गुलसिमरन कौर, जो कि पंजाब से ताल्लुक रखती है। पंजाब पाकिस्तान से नहीं, पंजाब इंडिया के पंजाब से उसका ताल्लुक है। उसका नाम है गुलसिमरन कौर और ये 19 साल की बच्ची बहुत ही प्यारी बड़ी खूबसूरत बच्ची है जो कि अमेरिका में रहती थी अपनी माँ के साथ। अब 3 साल हो गए हैं वो अमेरिका से कनाडा शिफ्ट हो गई। उन्होंने कहा कि अब हम अमेरिका में काम कर रहे हैं लेकिन इतना ज्यादा नहीं हमारा काम है तो हम कनाडा चलते हैं। जब वो माँ बेटी कनाडा आ गई, उसका जो भाई है और बाप है वो अभी भी इंडिया के शहर पंजाब में ही है और वो इनके साथ नहीं आए। ये सिर्फ फकत दोनों माँ बेटियां जो है वो पंजाब इंडिया पंजाब से पहले अमेरिका आई, अमेरिका से कनाडा आ गई। इन माँ बेटियों ने कहा कि हम जो है अपने घर वालों को कफालत करेंगे, जो तुम्हारा बाप है और जो तुम्हारा भाई है वो पीछे है, हम यहाँ से कमा के पीछे भेज देंगी। वो दोनों जो माँ बेटियां हैं वो एक जो है वर्ल्ड मार्ट है वहां पे लग जाती हैं जॉब पे। आपको पता है नाज़रीन, यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत से मार्ट हैं, कहीं भी जाए मार्ट हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा यानी कि आपके पास सहूलियात होती हैं, आप कुछ भी खरीद सकते हैं। वहां पे दोनों माँ बेटियां लगी हुई थी, काम पे लगी हुई थी और अमूमन हर वक्त इन माँ बेटियों का आपस में सामना होता था, क्योंकि वो भी कोई चीज देती थी तो वो भी कोई चीज देती थी। इस तरह चीजें देने के चक्कर में, ट्रॉली लेने के चक्कर में दोनों माँ बेटियां दिन में कोई 3 से 4 दफा एक दूसरे के सामने आती थी। अब हुआ कुछ इस तरह 19 अक्टूबर 2024 बरोज हफ्ता। अब जो माँ है वो अपनी बेटी को ढूंढ रही है, बार बार कह रही है कि पता नहीं सुबह होगी, सुबह से लेके शाम तक आज मेरी बेटी मेरे सामने नहीं आई, पता नहीं बेटी कहाँ चली गई है। अब उसकी जवान बेटी है, उसको परेशानी भी बहुत, फिक्र भी बहुत कि कनाडा जैसा मुल्क है, यहाँ पे रंग बिरंगे लोग हैं, पता नहीं मेरी बच्ची जो है जवान बच्ची थी कहाँ चली गई। वो सारा दिन बुखलाहट का शिकार रहती है, बार बार उसको फोन करती है, उसको कॉल करती है और कहती है कि मैं उसे पूछूं कि ये कहाँ पे है, मुझे नजर नहीं आ रही। लेकिन नंबर बार बार बन जा रहा है। जब नंबर बार बार बन जा रहा है तो वो बड़ी परेशान होगी। इसी दौरान मार्ट जो है उसके बंद करने का टाइम हो जाता है लेकिन उसकी बेटी नजर नहीं आती। वो बहुत परेशान होती है, बुखलाहट का शिकार होती है। जब मार्ट बंद करने का टाइम होता है तो वो कहती है कि अब मैं क्या करूं। वो सबको कहना शुरू कर देती है कि जी मेरी बेटी मुझे नजर नहीं आ रही। रोज मैं अपनी बेटी को देखती थी, मेरी जो बेटी है वो मुझे नजर आती थी, लेकिन आज जो है मेरी बेटी सुबह से मुझे नजर नहीं आ रही। मैं उसको बार बार कॉल भी कर रही हूँ लेकिन वो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही, क्योंकि उसका मोबाइल जो है वो बंद जा रहा है। और मेरी परेशानी में बहुत इजाफा है कि मेरी जवान बच्ची है, खुदा ना खास्ता उसके साथ कोई हादसा पेश ना आ गया हो, क्योंकि इतनी लापरवाह गैर जिम्मेदार तो वो कभी नहीं थी। उसको यहाँ का पता भी नहीं था, मेरे साथ ही बाहर अंदर जाती थी और अब ये बाहर भी जा नहीं सकती। जब सब ढूंढते रहे, सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो ऑन किए गए, वो बाहर शुरू में चलती फिरती नजर आई, लेकिन उसके बाद वो चलती फिरती नजर ना आई। किसी सातली औरत ने कहा, जो उसके साथ वर्कर थी, उसने कहा कि आप ऐसा करें कि वॉकिंग ओवन में चले जाएं। वॉकिंग ओवन के बारे में नाज़रीन मैं आपको बताती हूँ, ये एक बहुत बड़ा घर जितना ओवन होता है जिसमें आप केक, पेस्ट्री, पिज्जा, कुछ भी ओवन की जो चीजें हैं, बेकिंग की चीजें हैं, आप उसमें रख सकते हैं। आप खुद जाते हैं, अंदर रख के आते हैं और बाहर आ जाते हैं। जो उसका दरवाजा है वो हमेशा बाहर से बंद होता है, अंदर से दरवाजा बंद नहीं होता। दरवाजा बाहर आके बंद करना पड़ता है ताकि जो सामान है जब वो तैयार हो जाए आप बाहर से दरवाजा खोलें, उसको बंद करें, देन आप अंदर चले जाएं। जब ये जो औरत होती है ये कहती है कि नहीं नहीं मेरी बेटी तो जा ही नहीं सकती, बाहर से तो लॉक लगा हुआ है, ये जो ओवन है ये बाहर से बंद है, तो अंदर वो कैसे चली गई।
अंदर तो वो जा नहीं सकती। उसने कहा नहीं, फिर भी एहतियात के तौर पे आप इसका दरवाजा खोलें, आप अंदर चले, अंदर जाकर देखिए कि शायद बच्ची अंदर ना हो। लेकिन जैसे ही नाज़िम अंदर जाती है तो उस पर गशी के दौरे पड़ने लग पड़ते हैं, क्योंकि जो उसकी बेटी है वो वहां पे जल चुकी होती है। जैसे आपने कभी प्लास्टिक को देखा हो, प्लास्टिक को आग लगती है तो आग लगने के बाद जो प्लास्टिक के कतरे हैं वो नीचे गिरते हैं पीस पीस होके, ऐसे उस बेचारी का जो जिस्म है वो बिल्कुल पीस पीस होके नीचे गिर चुका था। हत्ता कि जो उसकी जिस्म की हड्डियां हैं वो भी बहुत कम रह चुकी थी, वो हड्डियां भी बिल्कुल गलने के करीब थी। उसके सर के जो बाल थे वो जल चुके थे। उसकी जो थोड़ा बहुत बाकियात थी जो उससे अंदाजा लगाया गया कि ये इसकी बच्ची है। और ऐसा हौलनाक वाकया कि जिसको बयान करते हुए हम लोग, पढ़ते हुए हम लोगों पे दहशत आ रही थी कि किस तरह वो तकलीफ में बच्ची होगी जब उस पे ये सारा कुछ हुआ होगा, उस पे आग लगी होगी, उसका जिस्म जला होगा। क्योंकि कहीं पे भी जाए एक हीट होती है, ओवन की तो अपनी एक हीट होती है। आप अक्सर घरों में खाना गर्म करते हैं, खाना ओवन में रखिए, कुछ दिन के बाद, देर के बाद खाना गर्म होने लग पड़ता है। अगर आप ध्यान ना दें तो खाने में से ऐसे जैसे पकने के तौर पे उसमें बबल्स आना शुरू हो जाते हैं, ऐसे ही खाना पकना शुरू हो जाता है। और वो बच्ची काफी देर अंदर रही और बिल्कुल वो बच्ची जो है वो खत्म हो चुकी थी। उसके तमाम जो बाकियात थे उसको उठाया गया, उठाने के बाद उसकी मां ले गई और उसको दफनाया गया। दफनाने के बाद अभी तक जो कनाडा की गवर्नमेंट है, कनाडा की हुकूमत है, वो बड़ी परेशान है कि इस बच्ची के साथ आखिर हुआ तो हुआ कैसे। ये बच्ची जो अंदर गई, क्या कोई साजिश थी, क्या कोई इस बच्ची को गलत किस्म का इस्तेमाल करना चाहता था? बच्ची उसके हाथों इस्तेमाल नहीं हुई तो उसने इस बच्ची को अंदर बंद करके बाहर से बंद कर दिया। क्योंकि याद में नाज़िम मैंने आपको बताया था ये जो ओवन है ये हमेशा इसके दरवाजे हैं वो बहुत भारी होते हैं। ये जो ओवन है ये हमेशा बाहर से बंद होता है, अंदर से ये ओवन बंद नहीं होता। बंद कर दिया क्योंकि याद में नाज़िम मैंने आपको बताया था ये जो ओवन है ये हमेशा इसके दरवाजे हैं वो बहुत भारी होते हैं। ये जो ओवन है ये हमेशा बाहर से बंद होता है, अंदर से ये ओवन बंद नहीं होता। अब दूसरी तरफ मैं आपको बताती हूँ कि जो उसका बाप है, उसका भाई है, वो जो पंजाब है, भारत पंजाब में थे। अब वहां की जो लोग हैं, भारत पंजाब के लोग हैं, उन सब लोगों ने वहां पे उनके लिए डोनेशन इकट्ठा किया। डोनेशन इकट्ठा करके कनाडा के हिसाब से पैसे बनाए ताकि ये जो भाई इसका है, इसका जो बाप है बच्ची का, ये वहां जा सके। क्योंकि ये तो खुद कफालत करती थी अपने बाप और भाई की, दोनों माँ बेटियां वहां पैसे कमाती थी, पैसे कमा के यहाँ भेजती थी। तो उसका जो बाप है और उसका भाई है वो गुजर बसर करता था। अब कनाडा में ये लोग गए हैं, वहां जाके बार बार ये लोग वहां जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कनाडा के जो लोग हैं, जो पुलिस है, वो ये बताने से कासिर है कि ऐसा क्या हुआ कि ये जो बच्ची है ये अंदर चली गई, खुद बच्ची बेचारी बदकिस्मती से बंद हो गई, या इस बच्ची को किसी ने बंद किया, या इस बच्ची को किसी किस्म का थ्रेट था। क्योंकि इसकी माँ कहती है कि इसने मुझसे ऐसी कोई बात भी शेयर नहीं की। आज 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद भी जो कनाडा की पुलिस है, हम लोग कहते हैं ये मुल्क है जो बहुत तरक्की कर चुकी है, उसकी जो पुलिस है ये चीजें बताने से कासिर है। क्योंकि उस वक्त जो वहां पे सीसीटीवी कैमरा है, क्योंकि ओवन के अंदर तो सीसीटीवी कैमरा चल नहीं सकता था, बाहर से जो सीसीटीवी कैमरा देखा गया उसमें ये लड़की की जो मूवमेंट थी वो सिर्फ सुबह तक थी, उसके बाद इस बच्ची की मूवमेंट नहीं देखी गई। अभी तक ये जो मामला है ये हल नहीं हुआ। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करे और ये जो बच्ची है अल्लाह ताला इसको भी अपनी खास रहमत में रखे और जिसके माँ बाप के लिए भी आसानियां पैदा करें, उनको सब्र दे ताकि वो अपनी बच्ची का जो साथ इतना होना वाकया हो सके उस पर सब्र करे।